जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। और आज आई हूं मैं आपसे फिर से एक नए टॉपिक पर बात करने। और आज का जो टॉपिक है दैट इज बिटवीन द व्हाट्सएप एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए जानेंगे क्यों व्हाट्सएप ने चेतावनी दी है कि अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं मानी है तो वी विल लीव इंडिया। तो ये रिसेंटली एक केस चल रहा था, उसी के बाद व्हाट्सएप की ये प्रतिक्रिया आई है कि अगर कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला गया तो वी विल बी लीविंग द इंडिया। करेक्ट। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या है ये केस और ये क्यों इस तरह की बात जो है व्हाट्सएप ने कही है। ओके, सो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था, ठीक है, एंड उसी के अंदर व्हाट्सएप ने ये कहा है, बेसिकली ये जो सारी की सारी बहस है दैट इज अराउंड टू द एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑफ द मैसेजेस। आप सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं एंड जब भी आप व्हाट्सएप यूज करते हैं एंड आप किसी का नया चैट ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपने जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा दैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन डन या एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो थोड़ी देर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि व्हाट इज द बेसिकली द एंड टू एंड एनक्रिप्शन और क्यों इसको गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम है और क्यों जो व्हाट्सएप है या नॉर्मली बाकी भी जो हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनीज हैं ऑल ओवर, ये इंडिया का केस नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बाकी कंट्रीज को भी इस चीज से इशू है। लेकिन जितनी भी ये कंपनीज हैं वो बिल्कुल मना करती हैं कि हम ये चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। करेक्ट। सो ये सारा का सारा जब आया बिकॉज हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई थी जो कि 2021 का आईटी रूल्स है, गवर्नमेंट ने जो रूल्स जब लॉन्च किए उसी के बाद से ये सारा का सारा केस चला था। So according to the new rules, WhatsApp is required to trace chats and establish means to identify the first originator of the information. So अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पे एक बात समझाऊं तो उसमें एक ही चीज कही जा रही है कि मान लीजिए जैसे आपको WhatsApp के अंदर आपने नॉर्मली देखा होगा कोई एड्स आपके पास आती है, नो फॉरवर्डेड मैसेजेस आपको आते हैं। सो इसमें जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो ये कहना चाहती है कि व्हाट्सएप को ये पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर मैसेज है वो सबसे पहला उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन सा है। मान लीजिए मैंने एक मैसेज बनाया, मैंने आपको भेजा, उससे आपने उसको आगे फॉरवर्ड किया, उससे आगे फॉरवर्ड किया। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड में ये होता है कि सिर्फ अगर मैंने आपको फॉरवर्ड किया तो मैं जान सकती हूँ और आप जान सकते हैं, बीच में व्हाट्सएप भी उस चीज को डिकोड नहीं कर सकता है। और ये ही है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। और इसी पे जो है गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हुई है। गवर्नमेंट का कहना ये है कि आपको लार्ज करना पड़ेगा, इससे हम बहुत सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता लगना चाहिए कि कोई भी मैसेज अगर फॉरवर्ड किया जा रहा है तो उसको बनाने वाला कौन है, सबसे पहला ऐसा कौन सा मोबाइल फोन था या ऐसा कौन सा व्हाट्सएप था जहां से इसको आगे ट्रांसफर किया गया है। करेक्ट। सो इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 25 फरवरी 2021 में इनको लॉन्च किया गया था। एंड दीज रूल्स रिक्वायर लार्ज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप टू कंप्लाई विद द लेटेस्ट नॉर्म्स। डन। अब जानते हैं कि सारा का सारा मैटर क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट आई हैव एक्सप्लेन यू कि फर्स्ट ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन उनको चाहिए कि कोई भी मैसेज अगर आगे फॉरवर्ड होता हो, या आपको पता है कि फॉल्स ऐसी स्टेटमेंट्स भी बहुत ज्यादा आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो चाहे नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो, तो देयर आर ऑफकोर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ पे हम देखने को मिलता है। तो ये उनको चाहिए कि किसने वो मैसेज बनाया उसके बारे में हमें पता लग सके। सो ट्रेसेबिलिटी प्रोविजन फोर्सेस कंपनी टू ब्रेक टू एंड एनक्रिप्शन ऑन इट्स मैसेजिंग सर्विस एज वेल एज द प्राइवेसी प्रिंसिपल्स अंडरलाइनिंग। अब देखिए अगर उनको ओरिजिनेट करना हो, मतलब उस चीज को ट्रेस करना होगा, तो ऑफ कोर्स एक जो प्राइवेसी है, मान लीजिए आपने कोई मैसेज आपने किसी फ्रेंड को भेजा तो बीच में अगर व्हाट्सएप उसको रीड कर सकता है या उसका कोई भी जो उसका अकाउंट रख सकता है, देन ऑफ कोर्स इट विल बी अ वायलेशन ऑफ और ये प्राइवेसी। डन। एंड उसी पे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सबका कहना यही है जितने भी मैसेज कि हम सबसे पहले गारंटी करते हैं इंडिविजुअल को उनकी प्राइवेसी, तो हम उस चीज को कैसे गलत कर सकते हैं। एंड हैव चैलेंज्ड, एंड इसलिए उन्होंने ये जो नए रूल्स आए थे आईटी रूल्स के अंदर, उन्होंने राइट टू प्राइवेसी के अंडर ही उसको चैलेंज किया था कि दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड यस वी आर लिविंग इन द इंडिया, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। अब इसमें गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है? गवर्नमेंट का कहना है इसमें माइटी, ऑफ कोर्स ये सब चीजें माइटी देखता है, ठीक है, कि आईटी रूल्स जो है 2021 के एंड इवन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है जब कोई भी इस तरह का फेक या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जब आके आती है, तो हमें पता ही नहीं लगता है कि इसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, कि इसको जो फैलाने वाला वो शख्सियत कौन है जो इन सब चीजों को आगे पास ऑन कर रही है। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको मैसेज भेजूंगी सिर्फ मैं और आप ही वो मैसेज पढ़ सकते हैं, बीच में व्हाट्सएप भी उसको डिकोड नहीं कर सकता है। तो उनका कहना ये है, जो गवर्नमेंट ने इस पर आर्ग्यूमेंट रखा है कि जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी ये अलाउड नहीं है, सो द पॉइंट इज उसके अंदर सोसाइटी को या पीस, हार्मनी, नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा हानि पहुंच सकती है।
अब इतनी देर से मैं आपको बात कर रही हूँ कि व्हाट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन, डन कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो अब ये देखिए, पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो दिस इज बेसिकली सिक्योर मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पे, इससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक अलाइस है, उसने मैसेज टाइप किया है हे बॉब, ठीक है, एंड बीच में एक सर्वर है, उसकी भी एक आंख है, और लास्ट में बॉब है, ठीक है, जिसको वो मैसेज किया गया है। अब जब सर्वर उस मैसेज को देखेगा तो सर्वर के पास आएगा एक डिक्रिप्टेड अजीब सा कोड, ठीक है, जिस कोड को वो समझ नहीं पाएगा। इट कैन नॉट बी डी कोडेड। अगर मान लीजिए वो जो प्राइंग आइज है, जो आप यहाँ पे आइज देख रहे हैं, तो सर्वर अगर उस मैसेज को पढ़ना भी चाहता है, देन ऑल्सो इट कैन नॉट रीड, बिकॉज वो इन द टाइप्स ऑफ कीज वो जनरेट होगा, तो उसको डिकोड नहीं किया जा सकता है। वैसे ही लेकिन अलाइस ने वो मैसेज किसको भेजा था? बॉब को। अब जब वो बॉब उस मैसेज को खोलेगा तो बॉब को वो मैसेज क्या दिखेगा? दैट इज द हे बॉब ओनली। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हे बॉब, ठीक है, यहाँ पे तो बॉब को तो मैसेज शो हुआ, लेकिन जब सर्वर के पास वो मैसेज क्या मींस, यहाँ पे वो अगर व्हाट्सएप बीच में सर्वर है तो उसको वो लॉक या कीज उसको क्या मिली है? उसको शो हुई है। सो यही वो ये कहना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट अपने पास ट्रेस रखिए कि फर्स्ट ओरिजिनेटर या कोई भी मैसेज के लिए क्या आपके पास ट्रेसेस होने चाहिए। So this basically ensures that the data remains secure. Of course, security है इसके अंदर done. It is sent until it reaches its intended. जब तक ये फाइनल रिसिपेंट जिसको आपने मैसेज भेजा वहां तक नहीं पहुंचा, तब से उससे पहले आप उसको डिकोड नहीं कर सकते। Unlike traditional encryption method, end-to-end encryption does not allow any third party to access the data. और इसमें थर्ड डाटा, जो थर्ड पार्टी की बात करें, बेसिकली सर्वर की ही बात यहाँ पे सबसे पहले की जा रही है। For instance, email services like Gmail, Google, Microsoft have copies of the decryption keys, which allow them to access users' content on their servers. तो ये सुनने का कहना है कि Gmail, Google, Microsoft हो गया, उन सबके पास डिक्रिप्शन कीज होती है, तो वो एक्सेस कर सकते हैं डाटा। लेकिन जब बात आई हमारे व्हाट्सएप एंड ऑल की, तो यस उसके अंदर जो है कोई भी मैसेज नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें जो उनका स्टैंड है, जो हमारी इंस्टेंट मैसेजिंग कैंप्स का, उनका कहना यह है कि इट बेसिकली प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट फ्रॉड बाय प्रिवेंटिंग मैसेजेस टैम्परिंग। मतलब मान लीजिए अगर आप बीच में उसको आप कर सकते हैं, अगर उस मैसेज को आप डिकोड कर सकते हैं, रेसिपेंट से पहले ही उसको कोई डिकोड कर लेगा, तो दैट इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि उस पर्टिकुलर मैसेज को ही टैम्पर कर दिया जाए, मींस उसको खराब कर दिया जाए, कुछ भी उसमें गलत कर दिया जाए। डन। साइबर क्रिमिनल्स ऑफन अटेम्प्ट टू ऑल्टर इन्फॉर्मेशन आइदर आउट ऑफ द मलाइस और ऑफ द फ्रॉडुलेंट पर्पस। सिंपल थिंग, आपको भी पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जितना हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं साइबर क्राइम से भी हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो इसी पर्टिकुलर चीज में उन्होंने कहा कि साइबर क्रिमिनल्स के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैन व्हाट्सएप रीड योर मैसेज, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है। इवन जब इसको ये फीचर लॉन्च किया गया था उस पर्टिकुलर टाइम पे भी जो व्हाट्सएप के फाउंडर्स है जॉन कॉम एंड द ब्रायन एक्ट, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि नो, इवन व्हाट्सएप इटसेल्फ कुड नॉट रीड देम। द आइडिया इज सिंपल, व्हेन यू सेंड अ मैसेज, द ओनली पर्सन हु कैन रीड इट इज द पर्सन और ग्रुप चैट दैट यू सेंड दैट मैसेज। जहां आपने जिसको भेजा है सिर्फ वही इंसान, अगर आपने ग्रुप में भेजा तो उस ग्रुप के मेंबर्स पढ़ सकते हैं, और अगर आपने किसी इंडिविजुअल को भेजा है तो सिर्फ वो एक इंडिविजुअल पढ़ सकता है। करेक्ट? सो दैट इज ऑल मेंशन्ड। ना वाई एंड टू एंड इंक्रिप्शन इज अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका बोलना यही है कि जब भी हमारी कोई इन्वेस्टिगेशन चलती है, हो सकता है कि व्हाट्सएप के द्वारा क्या है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाए, तो उन्हीं सब चीजों से अपने देश को बचाने के लिए, ठीक है, एटलीस्ट नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स में जब हमें जरूरत है तो उसके साथ ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। एंड इसलिए वी जस्ट वांट कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन को आप रोक दें या उसके लिए थोड़ा सा होल्ड लगाइए, ये जस्ट फाइंड सम सॉल्यूशन टू इट। करेक्ट? So E2E enables law enforcement's ability to gather data that could lead to the protection of vulnerable individuals, protecting children from harmful online content। हाँ, इसमें एक और चीज भी बहुत बड़ी बात की गई थी, बिकॉज आप सबने देखा होगा ना ऑन द व्हाट्सएप बहुत ही अजीब से लिंक्स आपको ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए वो लिंक किसी बच्चे तक पहुंच जाता है एंड इट्स नो यंग एज किड के पास, तो ऑफकोर्स वो एक गलत इफेक्ट छोड़ सकता है। सो उनका कहना यही है कि अगर आप उसको बीच में ही देख लेंगे, तो अगर इस तरह का कोई मैसेज जाता है तो एटलीस्ट वी कैन सेव द चिल्ड्रंस ऑल्सो, वी कैन सेव द नेशन ऑल्सो। मान लीजिए कुछ इस तरह का कुछ भी प्लानिंग अगर आपके नेशन के अगेंस्ट की जाती है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट, सो वी कैन फाइट विद दैट ऑल्सो। अब क्या सिर्फ इंडिया के अंदर इशू है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कंट्रीज इसके साथ, इवन जितनी भी इंस्टेंट मैसेजेस कंपनी, तो मैक्सिमम कंट्रीज इससे डील करें। और हम बात करेंगे सबसे दो मेन कंट्रीज, दैट इज द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। So there is growing scrutiny over encryption driven by need to combat serious crimes such as spread of the child sexual abuse material, जैसे मैंने आपको बताया। However, these regions also shown robust commitment to preserving individual privacy and the security online. US, for example, not enforced laws that require backdoors to be created into the encrypted services. Understanding such measures could compromise the security of the all यूजर्स। तो उनका कहना यही है कि यूएस ने भी है, हालांकि यूएस को भी इससे इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका काफी स्ट्रॉन्ग एक टेक भी है जो किसके ऊपर, दैट इज कि इंडिविजुअल्स की जो प्रिवेसी हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है।
Last year also UK government ने एक response to the legislation, they have compelled the technology companies to break their end-to-end encryption. उसी के ऊपर representatives जितने भी थे instant messaging apps में, चाहे Signal, Viber, WhatsApp, इन सब ने एक letter लिखा है, और उसके अंदर उन्होंने लिखा we don't think any company, government or a person should have the power to read your personal messages and will continue to defend the encryption technologies. उनका कहना यह है कि इसमें चाहे गवर्नमेंट है या कोई भी ऐसा ग्रुप है या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी, उसके पास इतनी पावर नहीं है, उसके पास कोई इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी भी इंसान का जो प्राइवेट मैसेजेस हैं उनको पढ़े. सो दे एडेड, वी आर प्राउड टू स्टैंड विद अदर टेक्नोलॉजी कंपनीज इन आवर इंडस्ट्री पुशिंग बैक अगेंस्ट द मिसगाइडेड पार्ट्स ऑफ दिस लॉ दैट वुड मेक पीपल इन द यूके एंड अराउंड द वर्ल्ड लेस सेफ. कि अगर हम इस एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को हटा देंगे सो ऑफ कोर्स जो लोग हैं उनके लिए वो सेफ कंडीशंस नहीं रहेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई थर्ड पार्टी है जो उसको एक्सेस कर सकती है. So the letter also said that around the world, business, individuals and government face persistent from online fraud, scams and data theft. And yes, this is the important actually. मान लीजिए business है, businessmen of course they share some डाटाज, डॉक्यूमेंट्स विद सम अदर्स. ठीक है, अगर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं होगा तो हो सकता है उस डाटा को, उन डॉक्यूमेंट्स को कोई और भी एक्सेस कर ले. द सेम थिंग, साइबर क्राइम एंड द साइबर fraud. Malicious actor and hostile states routinely challenge the security of our critical infrastructure. End-to-end encryption is one of the strongest possible defenses against these threats. And as vital institutions became more over-dependent on internet technologies to conduct core operations, the stakes have never been higher. So उनका कहना ये है कि इस particular time पे जो normally हमारे high institutes में वो भी इन सब चीजों पर depend है. तो अगर इस तरह से कोई accessibility हमने दे दी थर्ड पार्टी को उस particular message, तो वो जो एक safety, वो जो मतलब एक communication का जो एक जरिया बना हुआ है WhatsApp, and we all know कि how much we all use the WhatsApp. ठीक है, सो वो सब क्या हो जाएगा, वो किसी की प्राइवेसी को हानि होगी एंड वी कैन नॉट चैलेंज दैट. एंड इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल्स प्राइवेसी. नॉर्मली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी है जो कैरी की जाते हैं इन्फॉर्मेशन, बिकॉज व्हाट्सएप इस टाइम पे बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन को पास करने का बहुत बड़ा एक जरिया है. करेक्ट. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. इस अपडेट में आई होप आपको पूरा केस समझ में आ गया होगा. सो इन शॉर्ट क्या है कि व्हाट्सएप ने चेतावनी दे दी है गवर्नमेंट को, केस अगर आपने हमारी बात नहीं मानी सो वी विल बी लीविंग द इंडिया, लेकिन हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. करेक्ट. सो दैट्स ऑल. सो नाउ इन योर स्क्रीन एसएसबी इंटरव्यू का कुछ कोर्सेज मेंशन है. हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन जॉइन देम. साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेआर. यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.